आज के मैच में मुझे लग रहा था दोनों टीमें हारने के इरादे से ही आई हुई थी, लेकिन न्यूजीलैंड बाजी ले गया। सिंस हम मेजबान हैं और हम उससे बाहर हैं, मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे मोहल्ले की जो आपकी पुरानी एक महबूबा होती है, उसी की शादी में आप कुर्सियां लगा रहे होते हैं। सही बात है। तो हम तो वो कर रहे हैं। अच्छा, उनको पता नहीं है, दुनिया हंस रही है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला बस अब तालियां बजाता ही रहेगा। आप 80% खाली स्टेडियम में दूसरी टीमों की जर्सी बैठ के तालियां बजाने के लिए चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ लाना चाह रहे थे। जितनी भी तारीफ की जाए कम है इंडियन टीम की। 6 में से 6 मैच जीते हैं, 3 इंग्लैंड के खिलाफ, 3 ये। और इनका रिकॉर्ड अगर आप आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में आईसीसी और चैंपियंस ट्रॉफी मिला के देखें, 14 में से 13 मैच जीते हैं, सिर्फ एक हारे हैं, वो भी फाइनल अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। दैट शोज द डेप्थ इन इंडियन क्रिकेट, दैट शोज द कॉन्फिडेंस इन इंडियन टीम। ये हम स्पिनर्स की बात कर रहे हैं, कोई टीम 4 स्पिनर्स लेके आ रही है, कोई 2 लेकर आ रही है, हम अकेले एक स्पिनर के ऊपर तकिया करके बैठे थे। हमारी क्रिकेट टीम उम्मीद पे, जैसे उम्मीद पे दुनिया कायम है, हमारी क्रिकेट टीम भी उम्मीद पे कायम है। कोई अपना कोई काम करने का इरादा नहीं होता हमारा। इंडिया अपनी पूरी स्पिनर्स की फौज के साथ है और उसने पूरी न्यूजीलैंड को चकरा कर रख दिया। तो पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी पर आज फिर एक सवाल उठ रहा है। तो विजडम, इंटेंट, डेवलपमेंट, 3-4 चीजें जो इंडिया के पास है, और अब उनके पास पूल ऑफ प्लेयर्स बहुत बड़ा है। बिल्कुल, उम्मीद पे और दुआओं पे बड़ा असर है और उसी पे ही हम लोग चलते हुए आ रहे हैं। हम खुद से मेहनत करना नहीं जानते। तो ये एक बहुत अफसोस की बात है कि हमने सिर्फ एक चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के नीचे पाकिस्तान लिखवाना था, वो लिखवा लिया है। क्योंकि अगर इंडिया फाइनल में पहुंच गया तो वो भी हमसे चला जाएगा ना, दुबई में फाइनल होगा। और चक्रवर्ती ने क्या किया कि जी वो नया आया था, किसी ने उसको देख भी नहीं रखा था, उसने आते ही इनको पकड़ लिया। तो अब ये वाला एडवांटेज तो इनको है ना इंडिया को। तो अब अगर आप इतना पैसा अगर दोगे आईसीसी को, तो इतना तो एडवांटेज आपको मिलेगा। अच्छा, ये बात तो ज़ाहिर सभी को पता है कि इंडिया के लिए कुछ एक्स्ट्रा फेवर किए जाते हैं और इसी तरह के फेवर ले लेके इंडिया जीती रहती है। इसी तरह के फेवर लेके अगर टाइटल लेके खुश हो रहे हैं तो ठीक है, ले लें। जली ना, तेरी भी जली ना। 3-4 टाइटल और मुझसे भी ले जाएगा घर पे पड़े में। 5 स्पिनर, कोई मजाक कर रहे हैं। कौम के आंसू टपक रहे हैं, स्टेडियम की छतें टपक रही हैं, और जो टीम की परफॉर्मेंस है वो खुल खुल के टपक रही है। अगर ओवरऑल चारों सेमीफाइनलिस्ट को देखा जाए तो जो कंप्लीट टीम है वो इंडिया ही है। राइट। उनको इनके सारे बेसिस कवर्ड हैं। अरुण भाई, अगर इंडिया पाकिस्तान आता ना तो 400 रन करता है यहाँ की पिचेस। नो डाउट अबाउट इट। द वे ऑफ प्लेइंग। हिंदुस्तान फाइनली हैज nailed it. Reason why? Because इनके पास होम ग्राउंड का एडवांटेज है और इनके पास बेस्ट स्पिनर्स हैं। आपको फायदा है ना इस चीज का। सुनील गावस्कर बहुत गुस्सा कर रहे हैं इस बात पे। जो भी ये बात कर रहा है कि इंडिया को एडवांटेज है, अगले दिन स्टेटमेंट आ रही है कि आपकी तनख्वाहें है ना वो हमारे रेवेन्यू से आ रही हैं। तो incredible there by India again, Wasim. जितनी भी तारीफ की जाए कम है इंडियन टीम की। 6 में से 6 मैच जीते हैं, 3 इंग्लैंड के खिलाफ, 3 ये। और इनका रिकॉर्ड अगर आप आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में आईसीसी और चैंपियंस ट्रॉफी मिला के देखें, 14 में से 13 मैच जीते हैं, सिर्फ एक हारे हैं, वो भी फाइनल अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। दैट शोज द डेप्थ इन इंडियन क्रिकेट, दैट शोज द कॉन्फिडेंस इन इंडियन टीम इटसेल्फ। एंड ऑफ कोर्स द कॉन्फिडेंस भी है, और पता है यार, विकेट रीडिंग भी ठीक की। 4 स्पिनर खिलाए, काफी ने कहा, लोगों ने कि 4 स्पिनर नहीं बनते, एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर होना चाहिए, बट आई थिंक जरूरत ही नहीं पड़ी एंड में। नहीं पड़ी। नहीं, मैं देख रहा हूँ, मेरी पल देख रहे। देखिए, कुछ टीमों का ट्रैक रिकॉर्ड होता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया का ट्रैक रिकॉर्ड है, बड़े मैचों की बड़ी टीम, गो कि उनके 3 मेन फास्ट बॉलर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बताता है कि बड़े मैचों में जब भी वो आए वो किल करके चले गए। साउथ अफ्रीका का रिकॉर्ड ये बताता है कि बड़े मैचों में जब भी आए वो चोक कर गए, वो बड़े मैचों में परफॉर्म नहीं कर सके। तो मेरे ख्याल है दोनों टीमों के माइंडसेट में ये बात होगी, और शायद दोनों टीमें ऑस्ट्रेलिया से नहीं खेलना चाहती। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल यह है कि आमतौर पे शाम के वक्त में बैटिंग मुश्किल होती है, इमारात की कंडीशन के अंदर गेंद और फंस के आता है, लेकिन न्यूजीलैंड के कप्तान ने टॉस जीतने के बाद में बैटिंग का फैसला किया, पहले बैटिंग का फैसला नहीं किया। और मेरे ख्याल है रोहित शर्मा ये मुसलसल 10वां टॉस हारे हैं। आपको पता है, जो इन्होंने आखिरी टॉस जीता था वो 2023 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जीता था। अरे, और उसके बाद से ये 10 जो ओडीआई खेले सबके टॉस हारे। लेकिन मेरे ख्याल है आज का टॉस हारना उन्हें हमेशा याद रहेगा, क्योंकि वो लाजमी तौर पे बैटिंग कराते, तो पहले बैटिंग कराते न्यूजीलैंड को और बाद में उनको चांस होता। अच्छा, इसकी साइंस क्या है? मतलब पहले बैटिंग की साइंस, थोड़ी सी साइंस बताएं मुझे, साइंस जानना चाह रहा हूं मैं। देखिए, अगर कोई टीम जीतना नहीं चाहती, मिसाल के तौर पे, तो मैं ये समझता हूं कि आउट होना आसान होता है बजाय रन्स बनाने के। बिल्कुल। अब मैं विकेट तो दे सकता हूं, मेरे लिए मैं ये कह के 100 बनाऊंगा,
ये बहुत मुश्किल Possible नहीं है। पॉसिबल भी होता है, लेकिन मैं कह के 100 बनाना कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मैं कह के 10 रन में आउट होऊंगा, ये मेरे हाथ में, रन आउट हो जाऊंगा, हाँ ये मेरे हाथ में कंट्रोल है, ये वाला। क्योंकि मैं वहां पे बड़ा सरप्राइज रह गया कि जब टॉस जीतने के बाद केन विलियमसन ने कहा कि रोहित कम ऑन बैट पैड करो, तो वो बड़ी एक हैरानकुन फैसला था। मैं फिर कह रहा हूँ कि साउथ अफ्रीका की टीम अगर ऑन पेपर देखें या अगर आप उनकी बॉलिंग डिपार्टमेंट को मिला लें तो ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा तगड़ी है। लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड बताए, देखिए ना 2023 वर्ल्ड कप हम यहीं बैठ के ट्रांसमिशन कर रहे थे, सारे मैचेस इंडिया जीत गया, फाइनल में जाके ऑस्ट्रेलिया ने धो दिया। अच्छा धो भी दिया, मुझे लग रहा है कल मेरी बातों को ना बहुत ज्यादा सीरियस ले लिया दोनों टीमों में कप्तान ने। लेकिन बहरहाल टॉस जो है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होता है। नसीम भाई ने साइंस बताई ना कि साइंस क्या है, क्योंकि 205 पे नसीम भाई उन्होंने कहा ठीक है तुमने 249 गिना, हम 205 पे बाहर हो गए। देखिए ब्रेसवेल का इतना ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर गेंद लगी थी कि, और केन विलियमसन जैसा एक्सपीरियंस कंटेंडर नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़ा हुआ है, ऐसा एक्सपीरियंस बैटर, और उनके पास रिव्यू बाकी है। ब्रेसवेल उनका वाहिद मैन बैटर रह गया है, उन्होंने कहा नहीं तुम आउट हो, तुम जाओ। और वो गेंद ऑफ स्टंप से खासी बाहर थी, अगर देखा हो तो मेरे ख्याल है जो ऑफ स्टंप का स्टंप है ना उससे भी इतनी बाहर गेंद जाके लग रही है। तो ये तो वैसे भी कोई बैट, हमारा तो शाहिनशाह अफरीदी बिल्कुल सीधी लग रही हो तो वो रिव्यू ले लेता है, तो आप छोड़े। यहाँ पर तो हमारा प्लेयर बगैर सोचे समझे हुए रिव्यू ले लेता है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये सोचे समझे के तहत उन्होंने रिव्यू नहीं लिया। इमारात की दुबई की पिच बिल्कुल मुख्तलिफ है और इतना अंधा एडवांटेज इंडिया को दिया जा रहा है, इतना अंधा एडवांटेज इंडिया को दिया जा रहा है, ये तो मेरे ख्याल है देखना चाहिए। देखिए हमारे यहाँ पे पिच, दोनों जगह पे पिच बनाने की जिम्मेदारी आईसीसी के क्यूरेटर्स की है। ये आईसीसी का इवेंट है, इसमें ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्यूरेटर काम करेगा, मदद कर सकते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे जो पिच कैसी खेलेगी डिसीजन उनको क्यूरेटर ने करना है। ये इमारात में भी वही है। लेकिन इमारात में आप देखें कि इंडिया ने जो मंसूबे बनाए उसी तरीके की पिच भी बन रही है। आज आप देखें कि नीतीश राणा जिस तरीके की वो बॉलिंग कर रहे थे, आज उन्होंने नीतीश राणा को भी बाहर बिठा के वरुण को शामिल कर लिया, एक और स्पिनर शामिल कर लिया। उन्हें पता था न्यूजीलैंड से मैच है और कंडीशन अगर आप स्पिनिंग की देखेंगे तो फिर इतनी गेंद ग्रिप कर रही है कि आपको नजर ही नहीं आएगा कि जो पाकिस्तान की कंडीशन में इस तरीके की। अच्छा ये बात तो ज़ाहिर है सभी को पता है कि इंडिया के लिए कुछ एक्स्ट्रा फेवर किए जाते हैं और इसी तरह के फेवर ले लेके इंडिया जीती रहती है। इसी तरह के फेवर लेके अगर टाइटल लेके खुश हो रहे हैं तो ठीक है, ले लें 3-4 टाइटल और मुझसे भी ले जाएगा घर पे पड़े में 5 स्पिनर। कोई मजाक कर रहे हैं? देखें थोड़ा सा टाइम लूंगा। टूर्नामेंट से पहले हाइब्रिड मॉडल हुआ, ठीक, सारी कंट्रीज ने एग्री करा, ठीक, सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया ने नहीं करा, सारी कंट्रीज ने एग्री करा। उस टाइम पे शोर मचाना चाहिए था, नहीं मचाया, क्योंकि आईपीएल में इनके प्लेयर्स जाते हैं, इनके बोर्ड को फी प्लेयर 15% मिलता है। जितने भी दुनिया के बोर्ड्स हैं ना वो अमीर होते हैं, ठीक, उस वक्त आवाज़ नहीं उठाई। इंग्लैंड की वो टीम है जो हमारे साथ बाहर हुई है, इन्होंने भी तो टीम सिलेक्शन में 6 फास्ट बॉलर लाए। आपका पहले होमवर्क ही पूरा नहीं है, आप बातें कर रहे हैं हारने के बाद, पहले बात करें ना। देख ये क्या चीज है कि आप हार गए तो बातें कर रहे हैं, इसमें भाई एडवांटेज था तो उसका तोड़ नहीं है क्या? आज 249 पे आउट हुए ना, न्यूजीलैंड वालों ने करा 249 पे, तो जीतना चाहिए था, क्यों नहीं जीते? जैसे कि आजकल आपको पता है 300 रन हो रहे हैं, लेकिन ये बातें आप देखिए जो बोर्ड के साथ है ना जुड़े हुए वो नहीं करेंगे, जो बाहर है ना वो करेंगे, वो ज़रूर करना चाहिए। लेकिन इसमें उनकी कुछ बात आपको माननी भी चाहिए। आप दुबई नहीं, 3 वेन्यू वहाँ पे, आप ऐसे मैचेस उनके डिवाइड कर देते, शारजा कर देते, अबू धाबी कर देते, नहीं वो दुबई। देखिए वो अपनी तो चलाते हैं ना, शारजा में वो नहीं खेलना चाहते हैं, उनको दुबई में खेलना है। बाद में इस पे एग्री करूंगा कि आप टूर्नामेंट से पहले आप फिर कह दें कि नहीं भाई हाइब्रिड मॉडल पे हम नहीं खेलेंगे, आज सब टीमों को एक जैसा ट्रीट करें। देखिए इससे अच्छा तो ये होता कि पूरा टूर्नामेंट ही दुबई में हो जाता ताकि सारी टीमों को एक ही जैसी कंडीशन मिल जाती। कि आप क्या कहते हैं, अगर पाकिस्तान में होता या कहीं और होता तो क्या सेमीफाइनल में इंडिया नहीं होता? वो ऐसे ही होता। वो इस वक्त इतनी बेहतरीन टीम है कि उनको ये चीजों की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका एडवांटेज उनको हो रहा है। अरुण भाई एक चीज कम, अच्छा अरुण भाई अगर इंडिया पाकिस्तान आता ना तो 400 रन करता है यहाँ की पिचेस, नो डाउट अबाउट इट, द वे ऑफ प्लेइंग। अभी नजीब ने बात करी न्यूयॉर्क की, 119 रन पे पाकिस्तान ने आउट करा था उन्हें, और एक टाइम पे हम मैच जीते रहे थे। जाहिर है वो तो क्या वो वहां पे न्यूयॉर्क में ठहरे हुए थे, ठहरने की वजह से पाकिस्तानी प्लेयर आउट हुए जो 119 रन चेज नहीं करे। लेकिन वहां भी उनके 4 में से 3 मैचेस एक ही वेन्यू पे हुए थे सर, लेकिन 119 पे जीते हैं वो, साउथ अफ्रीका के भी हुए। अच्छा देखिए इस बात को तो कोई डिनाई नहीं कर रहा है, लेकिन आज ये हम गलत चीज बता रहे हैं लोगों को। आप जीतो,
आप हर चीज का तोड़ करो। अब रवि शास्त्री ने भी यही कह दिया। हरून भाई इसमें फिर ना आप देखिए, अच्छा टीम बहुत अच्छी है, इसमें कोई डिनाई नहीं। वो कुछ मैं ये कह रहा हूँ कि आजकल की क्रिकेट में ना, मॉडर्न डे की क्रिकेट में अब कंडीशन इतनी मैटर नहीं करती। आप अगर हम कह रहे हैं कि इंडिया के बाद कोई दूसरी बड़ी टीम है न्यूजीलैंड की है, तो उनको कर लेना चाहिए। कंडीशंस तो देखिए बात नहीं है ना, बात ये है कि ठीक है इंडिया की टीम बहुत अच्छी है, लेकिन ये एक एडवांटेज है। आप मुझे बताइए साउथ अफ्रीका क्यों गई थी दुबई को? बनता था जाने का, कुछ बनता है? दो टीमें वहां पे हैं, 2 टीमें आप लेके गए, एक टीम अब बगैर खेले वापस आएगी और वो वापस आके यहाँ अपना सेमीफाइनल खेलेगी। उसकी आईसीसी ने बड़ी अच्छी क्लैरिफिकेशन दी है कि हम चाहते थे वक्त नहीं रहेगा, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को इतना टाइम मिल जाए अगर वो दुबई में खेल ले। केटर वन टीम एट अ सिंगल वेन्यू, उसके लिए ये सारी चीजें हो रही है ना। इंडिया को तो आप कितने भी सालों से देख लें, एडवांटेज तो नहीं मिलता है। मैं अगर आपको बताऊं, अगर क्रिकेट बचानी है ना, ये हाइब्रिड मॉडल आईसीसी को खत्म करना पड़ेगा। देखिए अगर आपने इन बातों से अगर दूर रहना, क्रिटिसिज्म से आईसीसी ने बचना है, बोर्ड्स ने बचना है, तो हाइब्रिड मॉडल खत्म करना पड़ेगा। सबको टीमों को एक जैसा ट्रीट करना पड़ेगा। कि हाइब्रिड मॉडल खत्म करने के लिए ये भी तो करना पड़ेगा ना कि हम इतनी बड़ी टीम हो कि हमारी बात मैटर भी करे। इस वक्त हम ये डिनाई नहीं कर रहे हैं कि इंडिया शानदार टीम है, वो डिजर्व करते हैं कि वो जीतें और वो खेल कर जीत रहे हैं। मुझे वन लाइनर सिर्फ ये चाहिए था कि क्या किसी टीम को ये एडवांटेज होता है कि एक ही जगह रुकना या नहीं होना चाहिए। ये हम भी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये हुआ है या नहीं, लेकिन आप सिर्फ वन लाइनर, मुझे ये देखिए ना, आपने हाइब्रिड मॉडल खत्म करना है तो सारे जितने भी मेंबरान है ना आईसीसी में, मुझे ये बताएं एडवांटेज हुआ या नहीं? यस बोलेंगे तो होगा। बासित भाई वन लाइन, हम पाकिस्तानी बन के ये बात बोले, एडवांटेज तो होता है भाई, होता है। देखिए बात सुने, एक मिनट नजीब, हमने स्पिन विकेट क्यों नहीं बनाई अपने मुल्क में? हमारे कोचिंग स्टाफ को नहीं पता कि यहाँ पे स्पिन विकेट बनानी चाहिए। हम दुबई गए हैं तो एक स्पिनर लेके, ये तो आईसीसी बनाता है ना, ये तो आईसीसी का काम है। अरे कैसे तो फिर आप तो बोलेंगे इंडिया को फेवर दे रहा है आईसीसी। देखिए इसमें खेलेगा कौन? देखिए कंडीशंस जो होती हैं वो जाहिर है मैटर तो करती है। आप खुद इतना क्रिकेट खेल चुके हैं, कंडीशंस तो डेफिनेटली भाई कंडीशन को फिर आपने डिलीवर भी तो करना है खुद। अगर कंडीशन अच्छी तो आप मैच पहले ही हार जाओ। ये हम मान रहे हैं, बट जस्ट वन लाइनर नजीब भाई, आप ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं, मैं नहीं लगूंगा। जी खैर वो उन्होंने तो अपने उन्होंने हमें आईना दिखाया, बिल्कुल इसमें आप खुल के कहिए। उन्होंने दिखाया कि भाई आप अपनी चीजें ठीक करें, फिर इन चीजों पे बात करें। ये बहुत माइन्यूट चीजें हैं। इंग्लैंड को उन्होंने आईना दिखाया है, समझना चाहिए। नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों वीडियो में आपने देखा ही होगा कि पाकिस्तानी मीडिया का रोना धोना चालू हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि भारत ने सारे मैच दुबई में खेले, उसे एडवांटेज था क्योंकि उसे न कहीं पर जाना है और न ही कहीं पर रहना है, सिर्फ एक ही जगह ट्रैवल वगैरह कुछ नहीं करना, सिर्फ ग्राउंड से होटल में, होटल से ग्राउंड में। इसी का एडवांटेज टीम इंडिया को मिला है। आपको बता दें कि इंडिया ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराया। भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर चैंपियन ट्रॉफी अपने नाम कर ली। चैंपियन ट्रॉफी के हीरो थे वरुण चक्रवर्ती, जिन्होंने कि न्यूजीलैंड के पहले मैच में, राउंड मैच में 5 विकेट लिए। इस मैच में भी उन्होंने एक विकेट झटका। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, सारे के सारे प्लेयर अनुभव थे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।